सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रति श्रुति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इन टुडेस सेशन हम एक पोएम डिस्कस करेंगे, ग्रैंडफादर, जो कि लिखा गया है जयंता महापात्रा के द्वारा। एंड इन दिस पोएम उन्होंने 1866 में जो फेमाइन हुआ था उड़ीसा में, उसी को ही फुली डिस्क्राइब किए हैं। एंड उनके ग्रैंडफादर चिंतामणि महापात्रा, जो कि उस फेमाइन के एक डायरेक्ट विक्टिम है, डायरेक्ट उन्होंने उस सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया है। तो जो कुछ भी उन्होंने फील किया है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है, वो सब वो एक डायरी में लिखते हैं। ठीक है। एंड इन द लेटर एजेस उनके सन जयंता महापात्रा, जब वो डायरी उन्हें मिलता है, वो पढ़ते हैं। एंड आफ्टर दैट वो एक लेटर के थ्रू अपने दादाजी को एक लेटर लिख रहे हैं। एंड वो लेटर कैसा है, इन द फॉर्म ऑफ ए पोएम। ओके, एक पोएम की फॉर्म में वो अपने दादाजी को लेटर लिख रहे हैं कि कैसे उनको वो डायरी मिली एंड वो पढ़ रहे हैं एंड उन्हें क्या क्या सब जानने को मिल रहा है। ठीक है। एंड ये जो पोएम है ग्रैंडफादर, ये पब्लिश्ड हुआ था 1983 में। एंड यहाँ पर 1866 के फेमाइन के बारे में फुल्ली डिस्क्राइब किया गया है। उस टाइम लोग कैसे भूख से मरे जा रहे थे बिकॉज ऑफ हंगर। ना उन्हें खाने के लिए कुछ था, ना पीने के लिए था। ठीक है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम क्या होता था, जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे वो जो लोग अपना रिलीजन चेंज कर देते थे, हिंदू से क्रिश्चियनिटी जो लोग एक्सेप्ट करते थे, उनको खाना प्रोवाइड करते थे। तो यहाँ पर जयंता महापात्रा के जो ग्रैंडफादर है वो कैसे, मतलब कैसे मजबूर होके उन्होंने सरवाइव करने के लिए, थोड़ा खाना के लिए उन्होंने अपना रिलीजन तक चेंज कर दिया था। किस सिचुएशन से वो गुजरे थे, क्या फ़ील किए थे, क्या एक्सपीरियंस किए थे, वो सब उन्होंने इस पोएम में मेंशन किया है। ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट पोएम की ओर चलते हैं। क्या होता है, हाँ, आप क्या करते हो, एक बुक खरीद लाते हो। हाँ, उसका फ्रंट पेज देख के, अरे ये तो बहुत सुंदर है, फिर बुक खरीद लाते हो, फिर सेल्फ में रख देते हो एंड भूल जाते हो। फिर महीनों बाद, सालों बाद जब उसको ओपन करते हो कि अरे मैंने तो ये बुक खरीदा था, अभी तक पढ़ा नहीं है, फिर ओपन करते हो तो उसके पेजेस में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ गए होते हैं, है कि नहीं। उसके जो पेजेस थे उसमें थोड़ा पीलापन आ गया होता है, थोड़ा येलोइश कलर हो गया होता है। ठीक उसी प्रकार, from the first line, the yellow diary's notes whisper in vernacular। जब पोएट जयंता महापात्रा अपनी ग्रैंडफादर, जो कि चिंतामणि महापात्रा हैं, उनके जब डायरी को ओपन कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि उसके जो पेजेस हैं वो पीले पड़ गए हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है कि द येलो डायरीज नोट्स विस्पर इन वर्नाकुलर। एंड वहीं पे जो लिखे हैं उनके दादाजी, जो लिखे हैं वो एकदम वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखे हैं। दैट मीन्स उनकी जो नेटिव लैंग्वेज है उड़िया, उसी में लिखे हैं। उड़िया, या फिर हो सकता है कि जिस एरिया में वो रह रहे थे उसकी जो पर्टिकुलर डायलेक्ट थी, उस डायलेक्ट में वो लिखे हैं। जो उनकी नेटिव डायलेक्ट है उसी में ही वो लिखे हैं। जब हम अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल फील करते हैं, राइट। अभी अगर आपको तमिल में बोलो आप क्या फील कर रहे हो, वही एक्सप्रेस करो, बोला जाएगा तो इज़ इट पॉसिबल, आप ओपनली नहीं बोल पाओगे, राइट। तो हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही कंफर्टेबल फील करते हैं। तो उनके जो दादाजी हैं वो भी अपने नेटिव लैंग्वेज में उनकी जो जो भी वो एक्सपीरियंस किए हैं, जो जो भी फील किए हैं, वो सब लिखे हैं। दे साउंड द फॉरगटन पोस्चर। एंड ये कब की बात है, जो कि बीत चुकी है, जो कि पास्ट हो गई है, जो कि एक भूली हुई बात है, जो बहुत एजेस हो गए हैं उस बात को। द क्रैम्ड क्राई दैट फोर्सेस मी टू हियर दैट वॉइस। वो पास्ट हो चुकी है, बहुत एजेस हो चुकी है, स्टिल उसके पेजेस में देयर वॉज ए क्रैम्ड क्राई, एक दर्द है। ठीक है। मतलब पेजेस में एक कुछ सैड रियलिटी है, कुछ हैप्पी रियलिटी है। ठीक है। उसमें एक क्रैम्ड क्राई है, एक दर्द है, जो कि उन्हें फोर्स कर रही है कि नो, आगे भी मैं पढ़ता हूँ, आगे क्या है। ठीक है। नाउ आई स्टम्बल बैक इन योर ब्लैक पेस्ट वेक। एंड अब मैं कौन से पेज में हूँ, इन योर ब्लैक पेस्ट वेक। ब्लैक पेज मतलब क्या, ब्लैक सिम्बोलाइज करती है नेगेटिविटी को। यहाँ पर जो उनके लाइफ के जो ट्रैजिक मोमेंट्स हैं, जो ट्रैजिक पीरियड है, उसको सिम्बोलाइज कर रही है। जो उनके लाइफ के जो
क्या जो एकदम ट्रेजिक जो टेरिफाइंग पीरियड है उसको सिम्बोलाइज कर रही है। मैं वही पेज में हूँ एंड वो पढ़ते पढ़ते मैं क्या हो जा रहा हूँ, आई एम स्टम्बलिंग में, मतलब आई एम सीवर कर रही हूँ। मतलब वो सीन पढ़ के ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मतलब एकदम बहुत ही दर्द भरा है एंड मतलब बहुत ही टेरिफाइंग है वो। ठीक है। No uneasy star of cloud darkened the white skies of your day. No uneasy star of cloud, यहाँ पर इसका डुअल मीनिंग निकल सकता है। पहले तो ऐसा है कि नो uneasy स्टार ऑफ क्लाउड डार्केंड द वाइट स्काई ऑफ योर डे, मतलब उस टाइम इन द वाइट स्काई में कोई भी क्लाउड नहीं थी। ठीक है, मतलब कोई भी बादल नहीं था। और एक ऐसा मीनिंग भी आ सकता है कि देखो जब नो एंड ऑन, जब दो नेगेटिव मिल जाते हैं तो वो पॉजिटिव को सिंबलाइज करते हैं। तो ईजी स्टार ऑफ क्लाउड डार्क एंड द वाइट स्काइज ऑफ योर डे, मतलब तुम्हारे जो खुशहाल ज़िंदगी था, जो अच्छी लाइफ चल रही थी, उसमें क्या आ गई, बादल छा गए। दैट मीन्स बैड डेज ट्रिम्प ओवर योर गुड डेज। ठीक है, दो मीनिंग निकल सकती है। ठीक है, अगर फर्स्ट मीनिंग को हम चले तो उस टाइम स्काई में थोड़ा सा भी क्लाउड नहीं था, थोड़ी सी भी बादल नहीं थी। द साइलेंस ऑफ डस्ट ग्रेस्ड इन द लॉन्ग आफ्टरनून सन। लॉन्ग आफ्टरनून सन क्या बोला गया है, क्योंकि पूरे दिन में आफ्टरनून में जो सन की जो रेस आती है वो सबसे ज़्यादा शार्प होती है, राइट। तो उस टाइम मतलब ऐसे ही, मतलब इतनी हॉट डे में एंड द साइलेंस ऑफ डस्ट, क्योंकि डस्ट में भी कोई मतलब कोई हलचल नहीं थी। इट वॉज साइलेंस, दैट मीन्स थोड़ा सा भी हवा नहीं था उस एटमॉस्फेयर में। इट वॉज साइलेंस, देर वॉज नो विंड, देर वॉज नो क्लाउड, इट वॉज टोटली साइलेंट एंड हॉट डे। Ruling of the cracked fellow earth ate into the laughter of your face. Ruling the cracked fellow earth, and उस एटमॉस्फेयर में इतना सूखापन था। कोई देर वॉज द क्राइसिस ऑफ रेनफॉल, विंड, क्लाउड, इन सब की वजह से अर्थ में भी क्या आ गई थी, क्रैक्ड आ गई थी। होता है ना कि जब फेमाइन आता है तो मतलब ज़मीन भी फट जाता है। इट वॉज क्रैक्ड। ओके, एट इनटू द लाफ्टर ऑफ योर फेस एंड इट एड इनटू द लाफ्टर ऑफ योर फेस, मतलब ज़िंदगी की जो भी हैप्पी मोमेंट्स थी, इट वॉज ऑल ruined. Okay, for you it was the hardest question of all. For you means for his grandfather, it was the hardest question of all. Which question that हम आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बता नहीं गया है, हम आगे देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या थी। That empty trace stood by the dragging river, past your weakened body, flying against your sleeve. Your thought of the way the jackals moved to move. Okay, that empty trace stood by the dragging river. Okay, क्या होता है, ये एक सीन आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि देखो पूरा जो एटमॉस्फेयर है, पूरा एनवायरनमेंट वो एकदम सूखा है, तो जो रिवर है वहीं पर भी ओमेन, वो डैड एम्प्टी ट्रेस का मतलब ये एम्प्टी ट्रेस सिंबलाइज करती है ओमेन को, कि वो भी एकदम डैड क्यों बोला गया है, मतलब एकदम सूखे हो गए हैं, मतलब बिकॉज ऑफ हंगर, बिकॉज ऑफ लिटिल वाटर, वो एकदम दे आर सेमिंग लाइक डैड, वो मरे हुए से कुछ ज़्यादा नहीं लग रहे हैं। डैट एम्प्टी ट्रेस स्टूड बाय द ड्रैगिंग रिवर, मतलब जिस रिवर में थोड़ा सा भी पानी नहीं है उसमें पानी की आस लेकर वो खड़े हैं। ठीक है, मतलब सीन आप समझ सकते हो। Past your weakened body, flying against your sleeve, your thought of the way the jackals moved to move. Past your weakened body, flying against your sleeve, मतलब वो भूख से इतना मरे हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी कोई जान ही नहीं है उनके बॉडी में। एंड ओके, एंड दे वर अगेंस्ट योर स्लीव, ना नींद थी ना कुछ थे, मतलब they were going mad in hunger. You thought of the way the jackals moved.
जिस तरह से जैकल एक भूखा एनिमल की तरह इधर उधर घूमता रहता है कि क्या खाएगा, मतलब इन्हें होप टू हंट, जिस तरह से घूमता रहता है, लाइक दैट ह्यूमन, वो एक एनिमल के साथ कंपेयर किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि ह्यूमन एंड एनिमल उनको कंपेयर किया जा रहा है। दैट मीन्स भूख से वो इतना मतलब मैड हो गए थे कि उनको एनिमल के साथ कंपेयर किया जा रहा है। एनिमल जिसको कुछ सोच नहीं होता है, सोच विचार नहीं होता है, वो जिसको चाहे उसको खा लेता है, एकदम भूखा प्यासा की तरह घूमता रहता है। लाइक दैट एनिमल भी एक इनह्यूमनिटी आ गई थी उनके अंदर, ठीक है। एंड उसको जैकल के साथ कंपेयर किया गया है। Did you hear the young tamarind leaves rustle in the cold mean nights of your belly? एक rhetorical question है जिसको हम yes या no में आंसर करते हैं। तो यहाँ पर जो पोइट है जयंता महापात्र, उनकी लेटर में वो अपनी दादाजी से पूछ रहे हैं कि डिड यू हियर द यंग tamarind leaves rustle in the cold mean nights of your belly? क्या होता था कि जब लोगों को खाना नहीं मिलता था ड्यूरिंग द फेमाइन की सिचुएशन, तो आप इमेजिन कर पा रहे होगे लोग किस तरह से मतलब एक भूख से लोग मरे जा रहे होते हैं। आप सीन इमेजिन कर सकते हो। तो जब उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा होता है, पीने के लिए थोड़ा पानी भी नहीं मिल रहा होता है, भूख से वो क्या हो जाते हैं, पागल हो जा रहे होते हैं। एंड जो टामारिंड लीव्स, इमली के पत्ते होते हैं, भूख से वो उसी को भी खा ले रहे होते हैं जिससे कि वो थोड़ा बच पाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या रात को तुम्हें उस टामारिंड लीव्स की रसल, उस टामारिंड लीव्स की रसल तुम्हारे पेट में सुनाई दे रही थी? डिड यू सी योर ओन डेथ? क्या तुम्हारे सामने मौत तुम्हें दिखाई दे रही थी? ठीक है, मतलब वो भूख से इतना मतलब मैड हो गए थे कि वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे सामने तुम्हें अपनी मौत दिखाई दे रही थी? वॉच इट टीयर एट योर क्राइज, ब्रेक दैम इनटू फीट्स ऑफ अननेचुरल लाफ्टर। तुम्हारी आँखों में जो तुम्हारी आँखों में जो पेन था, जो टीयर्स था, क्या वो अननेचुरल लाफ्टर में ट्रांसफ़र हो गया था? मतलब हम कब रोते हैं? जब हम पेन फील करते हैं, जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, तब हम टीयर्स होता है हमारे आइज़ में। बट यहाँ पर पोएट पूछ रहे हैं क्या वो टीयर्स एक अननेचुरल लाफ्टर में ट्रांसफ़र हो गया था? वो कब होता है? जब हम उससे एकदम मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जब वो हमारी लिमिट के बाहर हो जाता है, तब इंसान पागल हो जाता है। और नेचुरल लाफ्टर मतलब क्या? दैट इज़ मैडनेस, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि तुम्हारे जो पेन था, क्या वो अननेचुरल लाफ्टर में ट्रांसफ़र हो गया था? दैट मीन्स इंसान हंसने कब लगेगा पागल की तरह? जब उसका एक लिमिट से वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो उसी को बोला गया है कि तुम्हारी आंखों में जो टीयर्स था, क्या वो अननेचुरल लाफ्टर में ट्रांसफ़र हो गया था? क्या दैट मीन्स क्या तुम मैडनेस के लेवल पर चले गए थे, ठीक है। हाउ ओल्ड वेर यू हॉन्टेड, यू टर्न कावर्ड एंड रैन। उस टाइम तुम्हारी एज क्या थी? व्हेन यू वर हंटेड, व्हेन यू टर्न कावर्ड एंड रन, जब तुम एक कावर्ड की तरह भागे चले गए, उस टाइम तुम्हारी एज क्या थी? द रियल एनिमल इन यू प्लंजिंग थ्रू योर बोन, जब तुम्हारे अंदर का जो रियल एनिमल है, जो असली एनिमल है, जब प्लंजिंग थ्रू योर बोन, दैट मीन्स एकदम बॉडी के डेप्थ से जब निकल के आता है, अंदर का डेविल बाहर आ गया जब हम बोलते हैं लाइक दैट, तब तुम्हारी एज क्या थी? यू लेफ्ट योर फैमिली बिहाइंड, तुमने अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दिया। इन द बरीड थिंग्स, द प्रेशियस क्लाउड दैट प्रेस्ड द क्वालिटी ऑफ ए गॉड, जब तुमने अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दिया, द बरीड थिंग्स, द प्रेशियस क्लाउड, दैट मीन्स जो प्रेशियस डिटी है, तुम्हारे भगवान हैं, उनको तुमने पीछे छोड़ दिया, ओके। तब तुम्हारी एज क्या थी? ठीक है, जब तुम इतने कावड़ बन गए एंड भाग गए, अपनी फैमिली को पीछे छोड़ दिए, अपनी जो प्रेशियस जो रिलीजियस गॉड हैं, डीटी हैं, उनको तुमने पीछे छोड़ दिया, तब तुम्हारी एज क्या थी? द imperishable that song your broken body turned it inside out, द imperishable मतलब जो कभी वैनिश नहीं होता है, जो कभी मिटता नहीं है, दैट इज़ आवर सोल। द सोल दैट सॉन्ग योर ब्रोकन बॉडी, जब ब्रोकन बॉडी क्यों बोला गया है? दैट मीन्स
अगर एक इंसान भूखे से इतना मरे जा रहा है, दैट मीन्स ऑब्वियसली दैट इज योर ब्रोकन बॉडी ना. द इम्पेरिसिबल दैट स्वंग योर ब्रोकन बॉडी टर्न इन इनसाइड आउट. दैट मीन्स तुम्हारे ब्रोकन बॉडी से जो इम्पेरिशेबल सोल है, जो कभी वैनिश नहीं होता है, वो भी बाहर आ गया था. ठीक है, टर्न इन इनसाइड आउट. व्हाट डिड फेथ मैटर. अब फेथ क्या मैटर करता है. What Hindu word so ancient and true for you to hold? Uneasily you dreamed toward the center of your wave. अगर तुम्हारे अंदर का जो सोल है, जो कभी वैनिश नहीं होता है, दैट्स ऑल्सो गॉट आउट. तब इफ़ जो फेथ है भगवान को लेके, वो क्या मैटर करता है. अगर वो तुम्हारा जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, अगर वो फुलफ़िल नहीं कर पाता है, तो इतने एंशिएंट ईयर से लेके जो तुम भगवान के ऊपर बिलीव रखे हो, जो विश्वास है उनके ऊपर, वो क्या मैटर करता है. ठीक है. Uneasily you dream toward the center of your wave. Center of your wave मतलब center. You uneasily you dreamed toward the center of your wave. सेंटर ऑफ योर वेव मतलब सेंटर में हमारा क्या होता है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं. ठीक है, जो फूड है. ठीक है, यहाँ पर फूड है. एंड ऑन द सर्किल क्या है, हमारे जो भी फैमिली है, ठीक है, गॉड हैं, जिससे हम बंधे हुए हैं, हमारे प्रॉब्लम्स हैं जो जिससे हम बंधे हुए हैं. तो उन सब को छोड़ के, अपनी फैमिली को, अपनी गॉड को, अपनी एंसेस्ट्रल थिंग्स को छोड़ के, हम जो सेंटर ऑफ वेव, जो कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, यहाँ पर जो फूड को कहा गया है, अगर हम उसको हमने चूज किया है, दैट मीन्स ऑन इजीली यू ड्रीम्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ योर वेव. उन सब को छोड़ के तुमने क्या चूज किया है, दैट इज द बेसिक नेसेसिटीज़. तो जो ये सब चीज़ें हैं, जो फैमिली है, जो गॉड है, वो सब क्या मैटर करते हैं. क्या वो मैटर करते हैं, क्या वो फेथ असली में होती है. ठीक है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं. The separate life let you survive. The separate life. Do remember in the previous stanza वो बोला था कि ना that may be the most difficult decision. तो difficult decision क्या था, important question क्या था. The separate life let you survive. Separate life मतलब यहाँ पर बिकॉज ऑफ हंगर उनके ग्रैंडफादर हिंदू रिलीजन से जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए थे, दैट इज़ द डिफ़िकल्ट डिसीजन ही हैज़ टेकन. ओके, द सेपरेट लाइफ लेट यू सर्वाइव. क्रिश्चियनिटी उन्हें सर्वाइव तो करने दी, बचने तो दिया. while perhaps the one you left wept in the blur of your heart. वो तुम्हें सर्वाइव करने के लिए तो दिया, बट स्टिल डीप इनसाइड इन योर हार्ट ब्लर मतलब जो हिंदू रिलीजन है, जो इतने अरसों से वो मानते आ रहे हैं, वो स्टिल इज़ इन हिज हार्ट. ठीक है, वो अभी वो क्रिश्चियनिटी में चेंज हो गए हैं, वो सर्वाइव तो कर रहे हैं, बट डीप डाउन इन हिज हार्ट अभी भी हिंदू रिलीजन की जो फेथ है, जो ग्लोरी है, अभी भी उनके हार्ट में. इवन इफ इट वॉज इन ए ब्लर पिक्चर, स्टिल इट वॉज. ठीक है. Now in a night of sleep and taunting rain, my son and I speak of that famine nameless as snow. देखो, ये पास्ट से अभी प्रेजेंट में शिफ्ट हो गया है. एंड अभी जो पोएट जयंता महापात्रा एंड उनके सॉन्ग बैट में बैठे हैं, एंड इन ए नाइट ऑफ स्लीप एंड टॉन्टिंग रेन. एंड किस टाइम की बात वो बोल रहे हैं, नाइट टाइम. ठीक है, जयंता महापात्रा एंड उनके बेटे, उनके सन, वो बैट में बैठे हैं, बेड पर बैठे हैं इन ए नाइट ऑफ स्लीप एंड टॉन्टिंग रेन. एंड बाहर क्या हो रही है, बारिश हो रही है. देखो, यहाँ पर बारिश को टॉन्टिंग रेन बोला गया है. टॉन्टिंग वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, मतलब अभी वो बारिश हो रही है, मतलब अभी वो बारिश हो रही है, बट उस टाइम, जिस टाइम की वो बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग दैट टाइम बारिश की जो क्राइसिस थी, थोड़ी रेनफॉल की जो क्राइसिस थी, तब देयर वॉज नो रेनफॉल. बट अभी क्या हो रही है, बारिश हो रही है. तो उस टाइम को मतलब उस टाइम की सिचुएशन को सोच के अभी की बारिश को क्या बोले, टॉन्टिंग रेन.
माई सन एंड आई स्पीक ऑफ दैट फेमाइन इन नेमलेस एच स्नो। मैं और मेरे सन उस फेमाइन को क्या नाम दे रहे हैं, दैट नेमलेस एच स्नो। नेमलेस एच स्नो मतलब क्या, स्नो जैसे थोड़ा टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, टेम्पररी पीरियड के लिए होता है, फिर वो अपना जो पोजीशन है वो चेंज कर देता है, अपनी जो फॉर्म है वो चेंज कर देता है। लाइक दैट फेमाइन जो भी थी वो कुछ पीरियड के लिए थी, फिर वो चेंज हो गई, फिर वो कन्वर्ट हो गई। और एक सेंस भी ये हो सकता है कि स्नोफॉल जब होता है तो क्या होता है कि सारे एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है, पेड़ पौधे मतलब सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। लाइक दैट उस टाइम फेमाइन भी क्या थे, पूरी एनवायरनमेंट को, पूरे मैनकाइंड को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। सब एवरीवन सब जो है वो पेन में थे, सब एवरीवन वर सफरिंग। ओके, जैसे स्नोफॉल सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, लाइक दैट उस टाइम फेमाइन भी सबके ऊपर भारी पड़ गया था। एंड ऑल्सो भी एक सेंस में निकल सकता है कि उड़ीसा में स्नो इतना नहीं है जितना वो आउटर कंट्री में है, तो उनके लिए स्नो एक क्या नेमलेस है, उन्हें इतना वो मतलब एक्वेंटेड नहीं है स्नो के साथ। लाइक दैट जब उड़ीसा में फेमाइन हुआ था तो तब वो उनके लिए एक नया था, अभी वो उस टाइम के वो विक्टिम नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं किए हैं। तो उस सिचुएशन जब जयंता महापात्रा ने उनके सन के लिए मतलब इतना वो नोटिस नहीं कर पाएंगे। माना कि वो पढ़ रहे हैं, अपनी ग्रैंडफादर की डायरी से पढ़ रहे हैं, बट वो डायरेक्ट विक्टिम नहीं है, तो वो उनके लिए थोड़ा अननोन है। ठीक है, जैसे स्नो उड़ीसा में थोड़ा अननोन है, इतना एक्वेंटेड नहीं है हम। लाइक दैट जयंता महापात्रा एंड उनके सन, माना कि वो डायरी से पढ़ रहे हैं, बट उस सिचुएशन के साथ वो इतना एक्वेंटेड नहीं है, नहीं मिले हैं, तो उतना ज़्यादा फील नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई उन्हें नेमलेस आज स्नो बोले हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ए कॉन्साइंस ऑफ ईयर्स इज बिटवीन अस, ही इज यंग। तो यहाँ पर जयंता महापात्रा एंड उनके सन के बारे में बोला गया है कि एक कॉन्साइंस ऑफ ईयर्स इज बिटवीन अस, हमारे दैट देयर इज ए गैप ऑफ कॉन्साइंस बिटवीन द पोएट एंड हिज सन। ही इज यंग, वो अभी यंग है। द व्हील्स ऑफ ग्लोरी आर ब्रेकिंग डाउन फॉर हिम बिफोर मी। Does he think of the past as a loss we have lived our own? वो अभी यंग है, ठीक है। वो जो ग्लोरियस पास्ट के बारे में ही विल नॉट अंडरस्टैंड, मतलब ही मतलब his son, the poets, जयंता महापात्रा son, he will not understand their glorious past के बारे में वो नहीं समझेगा। तो जो पोएट हैं वो इन्हें डाउट है, इन्हें कन्फ्यूज है कि वेदर his son will think of their loss in the past। डाउट में है, कन्फ्यूज़न में है कि वेदर his son will think of their lost इन द पास्ट, उनके पास्ट का जो भी है उसको एक लॉस की तरह से डिटरमाइन तो नहीं करेगा, इसके डाउट में है वो। ठीक है। देयर इज ए डॉन वेटिंग बिसाइड अस हुच साइंस आर 100 odd years away from you, grandfather. You are an invisible piece on a board whose move has made our children grow to know us. देयर इज ए डॉन वेटिंग बिसाइड अस, तो वो अभी प्रेजेंट की बात बोल रहे हैं कि दैट डॉन इज वेटिंग फॉर दैम हुच साइंस आर 100 odd years अवे फ्रॉम यू, ग्रैंडफादर। मतलब उनके यहाँ पर जो पोएट हैं जयंता महापात्रा, वो उनके सन की बात कर रहे हैं कि उनके आगे एक नया डॉन, एक नई सुबह इज़ वेटिंग फॉर दैम। ओके, एंड हुच साइंस आर 100 odd years अवे फ्रॉम योर ग्रैंडफादर। एंड वो क्या है, तुम्हारी जो सुबह थी उससे मतलब 100 years अवे। ओके, मतलब तुम्हारी जैसी सुबह थी, मतलब उनकी सुबह में क्या थी, अलग ही रोशनी थी। मतलब उनका सुबह में सफरिंग्स था, स्ट्रगल था, बट उनकी सन की जो सुबह होने वाली है एक नई सुबह है। ठीक है, एक नया सुबह इज वेटिंग फॉर दैम। यू आर एन इनविजिबल पीस ऑन ए बोर्ड, नाउ यू आर एन इनविजिबल पीस ऑन ए बोर्ड हु
his grandfather, whose move has made our children grow to know us. एंड अभी तुम एक पीस ऑफ बोर्ड में सिर्फ एक इनविजिबल पीस हो, बट तुम्हारा जो डिसीजन था, कन्वर्जन का जो डिसीजन था, वो हमें एंड हमारी चिल्ड्रेन को ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए, एक नई लाइफ देने के लिए मतलब तुम्हारा कन्वर्सन ज़रूरी था, तुम्हारा जो कन्वर्सन था वो हेल्प किया. And now we are alive because of your decision of conversion. ठीक है. Carrying us deeper, our voices lapse into silence. We wish we knew you more. Carrying us deeper, our voices lapse into silence. तो वो बोल रहे हैं कि our voices lapse into silence, मतलब हम सिर्फ पढ़ के जो जान पा रहे हैं, बट हम उस सिचुएशन की डायरेक्ट विक्टिम नहीं है. उस टाइम तुमने जो भी फील किया था, जो भी एक्सपीरियंस किया था, वो हम नहीं फील कर सकते. हम पढ़ के बस जितना पता चल रहा है बस उतना ही है. वी विश वी न्यू यू मोर. वी विश, हम विश करते हैं कि काश हम तुम्हें और थोड़ा डीपली जान पाते, उस सिचुएशन को और थोड़ा डीपली एक्सपीरियंस कर पाते. वी विश वी न्यू दैट इट वॉज टू बी अगेंस्ट डाइंग, टू नो द डिग्निटी. तो पोएट बोल रहे हैं कि काश हम उस सिचुएशन को और थोड़ा डीपली एक्सपीरियंस कर पाते. एंड वी विश वी न्यू व्हाट इट वाज टू बी. वो कैसा था जिसके वजह से तुमने अपनी डिग्निटी को लॉस्ट कर दिया. यू लॉस्ट योर डिग्निटी only in order to save yourself and from death. ठीक है, मतलब उस सिचुएशन क्या होगी जिसकी वजह से तुमने इतनी एंशिएंट प्रेशियस क्लॉड को छोड़ दिया, अपनी एंसेस्ट्रल थिंग्स को छोड़ दिया, अपनी फैमिली को छोड़ दिया, एंड यहाँ तक कि अपनी डिग्निटी भी तुमने लूज कर दी, ओनली बिकॉज ऑफ सर्वाइव, थोड़ा सर्वाइव होने के लिए एंड खुद को बचाने के लिए तुमने इतना सब कुछ छोड़ दिया. तो उस सिचुएशन क्या होगी, उस टाइम की माहौल क्या होगी, वी विश कि हम और थोड़ा जान पाते. ठीक है. That had to be earned dangerously. Your last chance that was blindly terrifying, so unfair. तो यहाँ पर जो पोएट है जयंत महापात्र, वो बोल रहे हैं कि तुमने जो कुछ भी अचीव किया है, अर्न किया है, इट वॉज सो डेंजरस, सो रिस्की, एंड योर लास्ट चांस दैट वॉज ब्लाइंडली टेरिफाइंग. तुम्हारा जो लास्ट चांस है या फिर लास्ट जो तुम्हारा डिसीजन है, इट वॉज ब्लाइंडली टेरिफाइंग, सो अनफेयर. We wish we had not to wake up with our smiles in the middle of some social order. तो लास्ट लाइन में पोएट बोल रहे हैं कि वी विश वी हैड नॉट टू वेक अप विथ आवर स्माइल्स. वी विश कि हम अब जब सुबह उठे तो एक स्माइल से ना उठें, क्योंकि जिस इन द मिडिल ऑफ सम सोशल ऑर्डर, क्योंकि ये जो सोसाइटी है, ये जो समाज है, ये जो रिलीजियन है, अगर ये हमारी नेसेसिटी को फुलफ़िल नहीं करती तो यहाँ पर हमें इतना स्माइल करके, इसको इतना ग्लोरीफाई करके क्या मिलता है. डज़ इट मैटर एनीथिंग, ये वो सवाल कर रहे हैं. ठीक है, मतलब इन दिस टोटल पोएम वो हंगर को, अपनी बेसिक नेसेसिटीज वो इवन गॉड के ऊपर रखते हैं. हंगर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन गॉड. ओके, गॉड भी कोई मायने नहीं रखता है जब हम ही मतलब हमारा जब नेसेसिटीज़ फुलफ़िल नहीं होता है, तब रिलीजन, फैमिली, गॉड, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है. दैट मीन्स हंगर इज़ एबव ऑल. ओके, योर बेसिक नेसेसिटीज़ इज़ एबव ऑल. एंड अगर वो सब फुलफ़िल नहीं होता है तो इतने जो फेथ हैं गॉड को लेके, उस सब की क्या मायने हैं. ठीक है, तो ओवरऑल पोएम की बस ये जो इम्पोर्टेंट थीम है कि दैट hunger is above all, that means above God. Okay, so ये था पोएम. आई होप समझ में आया होगा. अगर नहीं भी आया है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. मैं जल्दी में समझा दी हूँ. ठीक है, अगर कोई डाउट रह जाती है देन डू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स फ्रीली. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट. या आई नो मैं थोड़ा जल्दी में समझा दी. ठीक है, अगर डाउट निकलता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. मैं रिप्लाई करूँगी. आज के लिए इतना ही. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन
Take care and thank you so much.